आप सभी को जय मसीह की। इस शाम में हम एक बार फिर से मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसके 13वें पद से आगे हम अध्ययन में शामिल होंगे, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने, मत्ती 2:13, उनके चले जाने के बाद प्रभु के दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे क्या करे, मरवा डाले। बड़ा ही सिंपल वचन है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो हम सीखेंगे। जैसे स्वप्न में यूसुफ को दूसरी बार परमेश्वर दिखाई दे रहा है, उसका दूत जो है वो दिखाई दे रहा है। और यूसुफ ने को पहली बार कैसे दिखाई दिया था कि तू अपने यहाँ माता मरियम को लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके पेट में है, जो उसके गर्भ में है, वो क्या है, स्वर्ग, वो पवित्र आत्मा की ओर से है, और दूत ने ऐसा चिकाया था। और दूसरी बार अब स्वप्न में दिखाई दे रहा है यूसुफ को और कह रहा है कि उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र को क्या कर, भाग जा, और जब तक मैं तुझे ना कहूँ तब तक तू वहाँ से वापस ना आना। इसके पीछे में रीज़न ये था कि हेरोदेस इस बालक को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है कि उसे क्या करे, मरवा डाले, है ना। तो इस प्रकार से यह वचन है, और इसमें कुछ बातें हैं जिसको हम सीखेंगे, आज देखेंगे। पहली जो बात हम सीखते हैं इस वचन से, और वो ये है, क्योंकि चेतावनी दी और यूसुफ ने वैसा ही किया, और वहाँ से वो चला गया, और जब तक वो नहीं मरा तब तक वापस नहीं आया। जैसे 19वें पद में क्या लिखा है, हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को फिर स्वप्न में दिखाई दिया, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे क्या हो गए, मर गए। और तब वो वहाँ से फिर से यरूशलेम में आया, और फिर से वह इजराइल में आया, और इजराइल में आकर के उसका नाम लिखाई किया। ये सारी बातें हैं, लेकिन कुछ 3 बातें हैं जो इसमें हम सीखते हैं। और पहली जो बात हम इसमें सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर ने माता मरियम और यूसुफ और यीशु की सुरक्षा, जब तक माता मरियम और यूसुफ की सुरक्षा होती रही तब तक, जब तक उन्होंने क्या किया, सहयोग दिया। किसको सहयोग दिया? परमेश्वर को सहयोग दिया। और उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। अगर यूसुफ को कहा गया तो वहाँ से चला जा, और अगर नहीं जाता तो ये क्या था, उनका सहयोग नहीं था, तो उनका सहयोग नहीं था। और सहयोग इसीलिए था क्योंकि जैसे दूत ने कहा यूसुफ और माता मरियम ने वैसा ही किया। पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर के जो बातें हुई उसमें यूसुफ ने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने कहा था, माता मरियम ने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने कहा था। तो परमेश्वर के दूत की बातों को उन्होंने सुना, तो उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। तो माता मरियम और यूसुफ ने परमेश्वर का पूरा सपोर्ट किया, पूरा सहयोग किया कि वो बच्चे को जन्म दे और बच्चे की सुरक्षा करें। और ये दोनों के सहयोग के बिना, परस्पर सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। तो उन दोनों ने परमेश्वर का सहयोग किया, और परमेश्वर के साथ में वो बने रहे, और उनके बातों को सुनते रहे, और उनके बातों को सुन करके आगे चलते रहे। तो हमारे लिए सीखने की बात यह है, और जो हम अध्ययन कर रहे हैं सुसमाचार प्रचार के लिए, तो प्रचार करने का विषय ये है इस विषय में कि हमारा जो जीवन है, परमेश्वर जो है वो हमें क्या करता है, बचाता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है। जैसे विगत दिनों में कोविड-19 है ना फैला, और बहुत सारे लोग प्रभु के दास हैं, प्रभु के लोग हैं जो सो गए। यहाँ पे परमेश्वर क्या चाहता है, सहयोग चाहता है। उसके बिना, हमारे बिना सहयोग के वो कुछ नहीं कर सकता। हमारी सुरक्षा वो तब करेगा जब हम सहयोग करेंगे, और सहयोग नहीं करेंगे तो हम मरेंगे, स्वाभाविक बात है। तो बहुत सारे दासों ने ये सोचा कि हमारा सुरक्षा परमेश्वर करता है, और उसने कहा है कि महामारी से बचाएगा। लेकिन महामारी से बचाएगा तो ठीक, अच्छी बात है, महामारी से बचाएगा, लेकिन हमें परमेश्वर का सहयोग भी तो करना है, कुछ हमें भी करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम खुले में चले जाते हैं, असुरक्षा में चले जाते हैं, और असुरक्षा में जा करके, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आप सुरक्षित रहो। और कैसे सुरक्षित रहो, अपनी जिम्मेदारी के साथ में सुरक्षित रहो, तो यहोवा तुम्हें क्या करेगा, बचाएगा। अब यह है कि हम अगर सुरक्षित रहेंगे तो परमेश्वर यहोवा क्यों बचाएगा। आप मेरे को एक बात बताइए, कुछ लोग हैं जो सुरक्षित थे, अपने घरों में थे, फिर भी कोरोना पॉजिटिव हुए और मर गए। अब ये कैसे संभव है? क्योंकि साग सब्जी, घर में आना जाना, ये सब कुछ तो था ही ना, आप घर में सुरक्षित थे तो भी। लेकिन परमेश्वर ने बहुतों को ऐसे में भी बचाया।
जो प्रभु के लोग हैं उनको ऐसे में भी बचाए। लोग उनके घर में आते जाते रहे, उनके घर में फल सब्जियां आती रहीं और वो कोविड-19 से बचे रहे, है ना, क्योंकि उन्होंने सहयोग किया। किसका सहयोग किया? अपने सरकार का सहयोग किया, अपने परमेश्वर का सहयोग किया। यहाँ पे माता मरियम और यूसुफ ने सहयोग किया, किसका? परमेश्वर का। तो वो खुद भी बचे रहे और उन्होंने अपने बच्चे को अर्थात मसीह यीशु को भी वो क्या किया? उन्होंने बचाए रखा। बिना उनके सहयोग के संभव नहीं था। आज हम बचे हैं, बिना हमारे सहयोग के परमेश्वर हमको नहीं बचा सकता है। आज हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर का क्या करें? सहयोग करें। दूसरी बात जो हम सीखते हैं, परमेश्वर कुछ ऐसे बातों को हमारे जीवन में रखता है, जीवन में प्रवेश करने देता है ना, वो करने देता है। जैसे अय्यूब के जीवन में प्रवेश करने दिया, शैतान के हर एक कार्यों को उसने उसके जीवन में प्रवेश करने दिया, और वह यह चाहता है कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए क्या करना है? हमें क्या करना है? कठिनाइयों से गुजरना है। उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए कठिनाइयों से गुजरना है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, और अय्यूब उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, क्योंकि उसकी इच्छा थी ना कि अय्यूब के जीवन में परीक्षा हो, और उसके जीवन में परीक्षा हुई और प्राण के जाते तक विश्वासी रहा। और अय्यूब दूसरे अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है कि उसने मुंह से भी अपराध नहीं किया, और वे पूरी परीक्षा में क्या हो गया? सफल हो गया। और इस प्रकार से परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कठिनाइयों को देता है ताकि हम और मजबूत बने, हमारा विश्वास और मजबूत हो, और हमारे विश्वास की परख हो कि हम किस हद तक विश्वासी हैं। अब्राहम के जीवन से हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने क्या दिया था? पूरे 100 वर्ष के बाद में एक बालक दिया था, और उस बालक को भी परमेश्वर क्या कर रहा है? मांग रहा है। जब वो 12 वर्ष का था, अभी अब्राहम 112 वर्ष का हो गया, उस समय में परमेश्वर जो है उसको मांग रहा है। और फिर भी अब्राहम ने क्या किया? उसके विश्वास की परख थी, और वो क्या किया? अपने पुत्र को ले जाकर के बलिदान करने लगा, और परमेश्वर ने उसके विश्वास को देख लिया और कहा कि तू विश्वासियों का पिता कहलाएगा। ये उसके विश्वास का परिणाम था। और अब हमारे जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत सारी कठिनाइयों को हमारे जीवन में डालता है, चाहे वो पासवान हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, और हमारे जीवन में कठिनाइयों को डालता है कि हमारे विश्वास की परख हो, हमारे विश्वास को वो परखे, और हमारे विश्वास को परख करके क्या करें? हमारे विश्वास को परख करके क्या करे वो? और हमें मजबूत करे। और अगर हम इस विश्वास के परख में सफल हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारे आशीषों को देता है, हमारे लिए आकाश के झरोखे जो है वो खोल देता है। वो हमें विश्वास के झरोखे जो है वो खोल देता है, और विश्वास के झरोखे जो है वो हमारे लिए खोल देता है, स्वर्ग के झरोखे हमारे लिए खोल देता है। किससे? हमारे विश्वास से। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि स्वर्ग में प्रवेश करना बड़ा ही कठिन है, आसान नहीं है। लेकिन स्वर्ग में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो हर एक जीवन के हर एक कठिनाइयों का सामना करता है और दृढ़ता से परमेश्वर के विश्वास में वो खड़ा रहता है। तीसरी बात जो हम सीखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है क्योंकि मेरी बेटी डिस्टर्ब करती है, माफ़ी चाहता हूँ। तीसरी जो बात है, एक विशेष परीक्षा के समाप्त होने के बाद, अभी परीक्षा लेता है परमेश्वर, लेकिन एक विशेष परीक्षा के समाप्त होने के बाद भी हमारे जीवन में कठिनाइयां होती हैं, हमारे जीवन में कष्ट और मुसीबत आते हैं, है ना। परमेश्वर जो है 40 दिन तक निराहार रहा और उसकी परीक्षा शैतान करता रहा, लेकिन उन परीक्षाओं के समाप्त होने के बाद भी कई परीक्षाओं से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह गुजरना पड़ा। जैसे एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के आया, वो उसकी परीक्षा थी। विलियम, वो क्या थी? उसकी परीक्षा थी, और उस परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह सफल हो गए, है ना, क्योंकि वो तो परमेश्वर है और वो जानता था कि क्या होने वाला है और किस प्रकार से उसकी परीक्षा की जा रही है। वहीं एक और जो दान के विषय में, जो दशवांश के विषय में था, वो किसको दिया जाए? जो कर के विषय में था, उसको वो किसको दिया जाए? प्रभु यीशु मसीह वहां से भी चालाकी से निकले, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, कबूतर की नहीं भोले और सांप की नहीं चतुर बनना है। तो हम तो कबूतर की नहीं भोले और सांप की नहीं चतुर हमको बनना है, क्योंकि हर एक समस्याएं जो हैं वो आगे चल करके परीक्षा, तो एक समस्या के अंत होने से हम क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं कि अब समस्या हमारे जीवन में नहीं होगी, हम तो प्रभु के लोग हैं, एक परीक्षा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हमारे जीवन में विश्वास की परख के लिए परमेश्वर जो है वो क्या करता है? परीक्षाओं को डालते रहता है।
और उन परीक्षाओं में अगर हम सफल हो जाते हैं तो ही हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे मरियम और यूसुफ के जीवन में ये परीक्षा हुई और उन्होंने निरंतर परस्पर सहयोग किया। किसका सहयोग किया? किसका सहयोग किया? परमेश्वर का सहयोग किया। और उन्होंने उसके सहयोग के कारण, क्योंकि वो सहयोग दिए परमेश्वर को और उनके बातों को उन्होंने सुना, आज वो हमें सहायता के लिए क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। वो हमें बहुत सारे बातों में चिताते रहता है कि हमें यहाँ जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है और ये नहीं करना है, लेकिन हम उसकी आवाज़ को दबा देते हैं, जिसके कारण हम परीक्षा में पढ़ते हैं और उस परीक्षा में हम सफल नहीं होते, विफल हो जाते। क्यों? क्योंकि ये शैतान की ओर से होती है। और क्या होता है कि हमारे कान और हमारे आंख दोनों में क्या करता है? पट्टी बांध देता है शैतान। गलत धारणाओं की पट्टी बांध देता है, अविश्वास की पट्टी बांध देता है और बहुत सारे अंधविश्वासों की पट्टी बांध देता है और उसके कारण हम क्या होते हैं? विफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। माता मरियम और यूसुफ इसीलिए सफल हो क्योंकि उन्होंने दूतों के आवाज़ को सुना और दूतों के आवाज़ को सुन करके उसके पीछे में वो चलने लगे। उसके साथ उसके जैसे उन्होंने दूत ने कहा था वैसे कार्यों को वो क्या करने लगे? उसके साथ में करने लगे। इसीलिए मैं आप सभी से यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप दूतों के आवाज़ को सुनिए और दूतों को आवाज़ को सुन करके उसके साथ में चलिए। और पवित्र आत्मा हमें बहुत सारे बातों में चिताता है और चिता करके क्या करता है? हमें क्या करता है? चिता करके हमें वो क्या करता है? बचाता है ना। और उसकी चेतावनियों को सुनना है। महामारी से हम इसलिए बचे रहे क्योंकि परमेश्वर की ओर से एक आवाज़ आई और उसमें साफ तौर पे यह कहा गया था घर से ना निकले, है ना। और घर में जितना आप रहेंगे सेफ रहेंगे। हमें क्या करना है? उसके साथ में उसकी सहायता करना है। और परमेश्वर को सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे जीवन को उसके साथ में रख करके चलना है। उसके दूतों की आवाज़ों को, उसके पवित्र आत्मा की आवाज़ों को सुन करके चलना है, तब हम बचाए जाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि एक विश्वासी है जो बाढ़ में फंसा हुआ था और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर तू मुझे बचा ले, प्रभु यीशु मसीह तू मुझे बचा ले। तो एक जहाज आता है, पानी वाला छोटा सा नाव आता है और नाव उसको बोलता है कि नाव में बैठे हुए लोग उसको बोलते हैं कि आजा बैठ जाओ और चलते हैं, यहाँ से निकल जाएगा तो इस बाढ़ से बच जाएगा। लेकिन वो नहीं जाता और वो कहता है कि मेरा प्रभु आएगा बचाने के लिए। फिर दोबारा में एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर आकर के जवान उतर करके कहता है मेरे साथ चलो। फिर वो नहीं जाता, कहता है कि मेरा प्रभु आएगा बचाने के लिए, और वो हेलीकॉप्टर चल देता है और वो विश्वासी डूब करके मर जाता है। तो अब मेरे को एक बात बताइए, वो विश्वासी की गलती है कि वो उसकी गलती? वो विश्वासी की गलती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सहायता तो की, लेकिन उसने अब परमेश्वर की सहायता नहीं की। वो उसके साथ में उसकी बातों को उसने नहीं सुना और अपनी मनमानी करता रहा। प्रार्थना करने बस से कुछ नहीं होता है, कार्य करना पड़ता है। परमेश्वर ने भेजा तो नाव भेजा, अपना जरिया, अपना साधन दिया। जो संसार में है वही साधन परमेश्वर देता है। अलग से दूत आएगा और उठा करके नहीं ले जाएगा, है ना। साधन देता है, उस साधनों से हम बचाए जाते हैं। जैसे वैक्सीन है, ये एक साधन है, हम उसके द्वारा बचाए जा सकते हैं, हमें लगवाना चाहिए। तो इसी प्रकार से परमेश्वर जो है वो हमें क्या करता है? अन्य तरीके से बचाने का प्रयास करता है। बचे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने जीवन को बहुमूल्य समझे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपने समानता में हमें बनाया है। तो ये बड़ा ही अनमोल रत्न है, ये जो हमारा शरीर है। तो आप सभी को जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में शामिल होने के लिए। आप आगे भी ऐसे निरंतर ऐसे ही परमेश्वर की क्लास में शामिल होते रहिए। जय मसीह की।